दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ता, ये भला कोई चिराग पासवान से निभाना सीखे, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे शख्स है जो किसी भी रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। कई मौके पे तो चिराग पासवान के पास टाइम ही नहीं रहता तो वो रिश्ते के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। मौका था गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के पोती के शादी का। वहां चिराग पासवान पहुंच के ऐसे धूम मचाए कि शायद सब देखते रह गए। वैसे तो ऐसे कई जगह रहे जहां चिराग पासवान पहुंचते रहे हैं, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो। अभी कुछ दिन पहले वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के पोते के बर्थडे सेलिब्रेट करने भी पहुंचे थे। चिराग पासवान के लिए ये मायने नहीं रखते कि वो पार्टी बड़ी है या छोटी है। चिराग पासवान के लिए बस मायने रखते हैं रिश्ता। जिस तरह से रामकृपाल यादव के घर चिराग पासवान पहुंचे और उनके परिवार से जिस तरह मिले, ये वीडियो आपको साफ बयां कर रहा है कि चिराग पासवान के लिए रिश्ते कितने मायने रखते हैं। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जो चिराग पासवान के रिश्ते को दर्शाते हैं। शायद आपको याद भी होगा कि जब एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान दूर थे और लोकसभा चुनाव आने वाले थे, तो यही नित्यानंद राय चिराग पासवान से लगातार मिलते रहे और आखिरकार चिराग पासवान एनडीए के साथ आ गए। वैसे अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय भले ही उजियारपुर लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन वो हाजीपुर जिले के जटुआ गांव के रहने वाले हैं। और चिराग पासवान और नित्यानंद राय के रिश्ते कैसे हैं, ये वीडियो ही आपको बता रहा होगा। वैसे तो चिराग पासवान को रिश्ते निभाने के एक नहीं कई उदाहरण हैं। कई मौके पे चिराग पासवान अपने रिश्ते को सही से निभाने का हमेशा प्रमाण दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले यानी 14 फरवरी को हिमाचल प्रदेश अपनी दोस्ती निभाने के लिए चिराग पासवान पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में अपने घनिष्ठ मित्र नीरज सोनी के घर पहुंच के उनके पिता के निधन पर शोक प्रकट किया था। इस दौरान चिराग पासवान ने रस्म पगड़ी में शामिल होकर सभी रस्मों का निर्वहन भी किया। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सुंदरनगर निवासी नीरज सोनी और पंकज सोनी के पिता राजेंद्र सोनी का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। उसी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। जैसे ही चिराग पासवान अपने मित्र नीरज सोनी के घर पहुंचे तो उन्हें गले लगा के खूब रोए और पिता के चले जाने के बाद गहरा दुख व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने रस्म पगड़ी में अपने मित्र के साथ बैठ के सारी रस्मों का निर्वहन भी किया। वहीं चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने पिता को दोबारा खो दिया है। पिता के जाने का दुख क्या होता है वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। यही साबित करता है कि चिराग पासवान अपने रिश्ते के लिए क्या नहीं कर सकते। किसी दोस्त के घर पहुंच के रोना और उनके पिता के रस्मों में पहुंच के सारे रस्म निभाना, यही चिराग पासवान को सबसे अलग बनाता है। वैसे तो चिराग पासवान ने हमेशा से अपने खास रिश्तों में धोखा ही खाया है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ उनके अपनों ने क्या किया ये किसी से छिपा नहीं। चिराग पासवान को अपने ने तो इतना धोखा दिया कि उनको मिटाने का पूरा प्लान ही बनाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखो साइयां मार सके ना कोई, आज जो चिराग पासवान पे लागू होता है। इसीलिए चिराग पासवान हमेशा से कहते आए हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है। वैसे तो देखा जाए तो नित्यानंद राय के घर पहुंच के अच्छा टाइम चिराग पासवान ने दिया। वहीं चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बारे में बताया कि यह एक ऐसा संबंध है जो खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा है। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जिस भूमिका में अपनों को होना चाहिए था मेरे पिताजी के जाने के बाद, उस भूमिका में मेरे पिता के जाने के बाद नित्यानंद राय पिता बनके मुझे और मेरे परिवार को संभालने का काम किया। चिराग पासवान ने यह भी बोला कि मेरे चुनाव को इन्होंने संभालने का काम किया। मेरे पिता के समय से ये रिश्ता गहरा था और आज परिवार में खुशियों का समय है तो मेरा रहना अनिवार्य है। वैसे तो चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि वो हर रिश्ते के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। आप चिराग पासवान को किस नज़रों से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।